अब बात उपचुनाव की, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिशन मोड में है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी का फोकस युवाओं की फौज खड़ी करने पर है। सदस्यता अभियान के लिए जरिए बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर है, तो अखिलेश का फोकस युवाओं पर है। बीजेपी हर वर्ग से नए सदस्य पार्टी में जोड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी पीडीएफ फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान के पहले फेज में 10 सीटों पर नए वोटर तैयार कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर अभियान चला चुकी है। यानी कि आगामी उपचुनाव के लिए दोनों तरफ से अपने अपने दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिशन मोड में है। एक तरफ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ युवाओं की फौज तैयार हो रही है, ताकि टक्कर आमने सामने की हो। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से विशेष अभियान की शुरुआत की थी, उसका आज आखिरी दिन है। युवाओं के जरिए से समाजवादी पार्टी न सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर बल्कि रोजगार और दूसरे मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि इन तमाम मुद्दों के तहत ही हमें चुनाव में जाना है, तो क्या माना जाए कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश सदस्यता अभियान के जरिए हर वर्ग हर समुदाय को पार्टी से जोड़ने की है, तो समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के तहत हर वर्ग के युवाओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी 8 दिन में 60 लाख नए सदस्य बना चुकी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी 9 अगस्त से 10 सितंबर तक चुनावी अभियान चलाया। बीजेपी में हर वर्ग के सदस्य पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो सपा का फोकस युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर है। बीजेपी की नजर 10 सीटों पर 60% नए वोटर्स पर है, तो सपा छात्र नौजवान के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। यानी सियासी एक्सरसाइज दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश नए सदस्य को साथ लाकर वोट प्रतिशत बढ़ाने की है। जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली, वहां पर भी महामंत्री संगठन धर्मपाल के दौरे हो चुके हैं। यही नहीं, उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दौरे कर लिए हैं और सदस्यता अभियान उपचुनाव की सीटों पर और ज्यादा मजबूती से संचालित किया जा रहा है। चूँकि बीजेपी नए सदस्य में नए वोटर देख रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अब उन मुद्दों पर फोकस कर रही है जिससे ज्यादा युवाओं को जागरूक किया जा सके, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि हमको किस तरीके से सदस्यता करानी है, कैसे कैसे लोगों के बीच में जाना है, तो पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और पिछले 2014 के बाद फिर 19 में सदस्यता थोड़ी सी हुई थी, तो इस प्रकार से 2014 के बाद जो सदस्य बने थे वो अब उनकी सदस्यता शून्य हो गई है। अब फिर से सबको फिर से सदस्य होना होगा। ये सदस्यता 6 साल के लिए होगी। इस देश के अंदर युवा ही देश का भविष्य है। वो पढ़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं, वो समझते हैं किसानी से लेके जवानी नौजवानी के जो परेशानियां हैं, विषय हैं, सबको समझते हैं और उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में देश का भविष्य है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन्हें उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और संविधान की परिस्थिति, देश और की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से परिचित करा रही है। खैर, इस चुनावी मौसम में सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तारीखों के ऐलान से पहले जोर लगा रही है, उससे तो तय है कि 10 सीटों पर रण काफी भीषण होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा के साथ अलाउद्दीन की रिपोर्ट।